क्या आपने कभी नोटिस किया है कुछ लोग रिलेशनशिप में बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं और कुछ लोग इमोशनली डिस्टेंस बना के रखते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं हर छोटी सी चीज़ पर, और कुछ लोग बोलते हैं कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, चाहे कितना भी बड़ा मैटर क्यों ना हो जाए। आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर साइकोलॉजी की माने तो इसका एक बड़ा रीज़न है अटैचमेंट थ्योरी। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे अटैचमेंट थ्योरी क्या है, ये बचपन से कैसे डेवलप होती है और कैसे ये हमारे लव लाइफ, फ्रेंडशिप और बिहेवियर को अफेक्ट करती है, यहाँ तक कि ये हमारी पर्सनैलिटी को कैसे शेप करती है। अटैचमेंट थ्योरी एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है जो बताती है कि बचपन में चाइल्ड और केयर गिवर के बीच जो इमोशनल बॉन्ड बनता है वो हमारे फ्यूचर को, रिलेशनशिप को और पर्सनैलिटी को शेप करता है। इस थ्योरी को फेमस साइकोलॉजिस्ट जॉन बॉबली ने डेवलप किया था। उन्होंने कहा था कि बच्चे को इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए होती है। अगर केयर गिवर उसे लव, केयर और सेफ्टी देता है तो बच्चा सिक्योर फील करता है। लेकिन अगर बच्चे को नेगलेक्ट या इनकंसिस्टेंसी, यानी कभी प्यार कभी नफ़रत या इस तरीके से कुछ मिलता है, तो उसका अटैचमेंट पैटर्न चेंज हो जाता है और वही पैटर्न बड़ा होकर फ्रेंडशिप, लव, रिलेशनशिप और ट्रस्ट में दिखाई देता है। एग्जाम्पल के साथ समझें तो मान लीजिए एक छोटा बच्चा गिर जाता है। अगर उसकी मदर तुरंत उसे उठाती है, उसे हग करती है, उसे लव दिखाती है, उसकी केयर करती है, तो बच्चे को फ़ील होता है दुनिया सेफ़ है और मुझे सपोर्ट मिलता है। लेकिन अगर मदर इग्नोर कर देती है ऐसी चीज़ों को और बोलती है बंद करो रोना, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ, नाटक कर रहे हो तुम, बच्चे के माइंड में मैसेज जाता है कि मेरी फीलिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेरी कोई केयर नहीं करता, ऐसा बच्चा सोचने लगता है। ये छोटी छोटी सिचुएशंस मिलकर फ्यूचर पर्सनैलिटी और अटैचमेंट स्टाइल बनती है। साइकोलॉजी में जनरली 4 अटैचमेंट स्टाइल्स बताए जाते हैं। पहला है सिक्योर अटैचमेंट। ये सबसे हेल्दी पैटर्न होता है। इसमें बच्चे को चाइल्डहुड में लव, अटेंशन और इमोशनल सपोर्ट मिलता है। इसका रिजल्ट होता है कि ऐसे बच्चे या ऐसे लोग रिलेशनशिप में ट्रस्ट करते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, इमोशनल क्लोजनेस से भी नहीं डरते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पार्टनर बिजी हो जाए तो सिक्योर पर्सन सोचेगा वो बिजी है, इसका मतलब ये नहीं निकालेगा कि वो उसको इग्नोर कर रहा है या कुछ और, मतलब इनसिक्योरिटी कम होती है। नेक्स्ट है एंग्सियस अटैचमेंट। इस अटैचमेंट स्टाइल में लोग रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फियर ऑफ रिजेक्शन फील करते हैं। ये तब डेवलप होता है जब चाइल्डहुड में केयर गिवर का बिहेवियर इनकंसिस्टेंसी होता है। कभी बहुत प्यार दिखाएगा तो कभी इग्नोर करेगा। इस वजह से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पार्टनर का रिप्लाई अगर लेट आता है तो एंग्सियस अटैचमेंट वाला पर्सन सोचने लगता है शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है या वो मुझसे बोर हो गया है, क्या वो किसी और से बात कर रहा है। इस वजह से ओवर थिंकिंग और इनसिक्योरिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है अवॉइडेंट अटैचमेंट। ऐसे लोग इमोशनल क्लोजनेस से अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ये मोस्टली तब डेवलप होता है जब बचपन में केयर गिवर इमोशनली अनअवेलेबल होता है। बच्चा सीख लेता है मुझे अपनी फीलिंग खुद हैंडल करनी है, इसलिए बड़े होकर वो इमोशनली डिस्टेंस मेंटेन करता है। अगर पार्टनर अपनी फीलिंग शेयर भी करता है तो अवॉइडेंट पर्सन बोल सकता है तुम इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो, चिल करो। वो डीप इमोशनल कन्वर्सेशन से बचेगा। फोर्थ है डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट। ये सबसे कॉम्प्लेक्स अटैचमेंट स्टाइल है। इसमें पर्सन के अंदर क्लोजनेस की डिज़ायर भी होती है और फियर भी होता है। ये तब डेवलप होता है जब चाइल्डहुड में अब्यूज़, ट्रॉमा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक दिन पर्सन बहुत क्लोज आ जाता है
और नेक्स्ट डे सडनली डिस्टेंस बनाने लगता है। उसका पार्टनर भी कंफ्यूज हो जाता है कि एक्चुअली में उसका पार्टनर चाहता क्या है। ये थे हमारे 4 अटैचमेंट स्टाइल्स। अटैचमेंट स्टाइल सिर्फ बुक का टॉपिक नहीं है, ये हमारे रोमांटिक रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स, पेरेंटिंग स्टाइल, सेल्फ इस्टीम, इमोशनल स्टेबिलिटी, इन सबको भी अफेक्ट करता है। अगर हमने अपने अटैचमेंट स्टाइल को समझ लिया तो हम अपने बिहेवियर को भी समझ सकते हैं और अपने बिहेवियर को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। हम इसे थेरेपी से, हेल्दी कम्युनिकेशन स्किल से ठीक कर सकते हैं। ये परमानेंट नहीं होती। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका कौन सा अटैचमेंट स्टाइल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।